नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं किरण कृशाली। दूरदर्शन उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में आज हम आपको ले आए हैं CIMS यानी कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जहां मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम में। नशा एक ऐसी बुराई जो केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को प्रभावित करती है। इसी चुनौती से देश को मुक्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के युवाओं से आह्वान किया कि वे न केवल स्वयं नशे से दूर रहें, बल्कि अपने गांव, अपने शहर और अपने समाज में भी जागरूकता का संदेश लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब भारत का युवा स्वस्थ होगा, जागरूक होगा और राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएगा। युवा स्टार्टअप्स की दुनिया में छाए हैं, AI को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। प्रधानमंत्री के इसी संदेश को उत्तराखंड में धरातल पर उतारने की शुरुआत देहरादून के CIMS कॉलेज कुआंवाला से हुई, जहां युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित मेरा युवा भारत और सजग इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से आए 800 से अधिक छात्र छात्राओं की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि उत्तराखंड का युवा नशे के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी मजबूती से खड़ा है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद CIMS कॉलेज के चेयरमैन एवं सजग इंडिया के संस्थापक एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने सभी अतिथियों, अधिकारियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान से CIMS कॉलेज का जुड़ना केवल संस्थान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय रहा। उन्होंने बताया कि यह अवसर वर्षों से किए जा रहे नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान की पहचान और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सजग इंडिया पिछले 15 वर्षों से उत्तराखंड के स्कूलों, कॉलेजों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। हजारों युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करते हुए उन्हें सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि संस्था के इन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुआ 100 सप्ताह का यह अभियान देश भर में नशे के खिलाफ एक प्रभावी जन आंदोलन का स्वरूप लेगा। CIMS UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज में माई भारत, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा देवभूमि उत्तराखंड में नशे के खिलाफ युवाओं को जन जागरूकता करने हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज यहाँ पर 2500 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम और हमारे युवा व्यसन से दूर रहे,
नशे से दूर रहे। इसको लेकर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे मन की बात हो, चाहे लगातार आने वाले समय में जिस तरह से बच्चों के साथ युवा संवाद कर रहे हैं, उनका भी ये लक्ष्य है कि हमारे देश का विकास, हमारे देश का निर्माण या विकसित भारत का संकल्प तभी सिद्धि तक पहुंचेगा जब हमारी युवा पीढ़ी व्यसनों से दूर रहेगी, ड्रग्स से दूर रहेगी। इसी को लेके आज सजग इंडिया माय भारत की टीम और उनके संयुक्त तत्वाधान में देहरादून के जिला स्तरीय जो कार्यक्रम CIMS परिसर में इस समय चल रहा है, जिसमें 2500 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं और सबका ये उद्देश्य है कि हम सब व्यसनों से दूर रहें, हमारी युवा पीढ़ी व्यसनों से दूर रहे। और मैं बिल्कुल इस बात को प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उसमें हम और हमारी टीम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रही है कि हम अपने देश को अगर व्यसन से मुक्त रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने घर से पहल करनी चाहिए। और विकसित भारत तभी होगा जब नशा मुक्त भारत बनेगा। इसके लिए देवभूमि उत्तराखंड में सजग इंडिया के माध्यम से हमारी टीम लगभग 95 ब्लॉकों में 74 ब्लॉक जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, पहाड़ों में हैं, वहाँ पर लगातार युवाओं के बीच में स्कूलों में जाकर युवा संवाद कर रही है। और 2008 से अब तक लगभग 1500 से अधिक स्कूलों में 7 लाख युवाओं के बीच में डायरेक्ट संवाद करने का कार्य किया है। देवभूमि उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वहाँ पर अधिकांश युवा है और भारत की बात करें तो 25 वर्ष से कम आयु का 50% युवा है। और वहाँ पर अगर हम टीनेजर की बात करें जो नशे की आगोश में जा रहा है और नशा के रूप में केवल शराब की बात को अगर हम करें तो शराब से भी एडवांस लेवल में आज बच्चा स्मैक, कोकीन, अफीम, सिंथेटिक ड्रग्स की ओर जा चुका है। तो मुझे लगता है कि टीनेजर के बीच में हमको जाके एक संवाद करना चाहिए और राष्ट्र का निर्माण में अपनी अहम भूमिका देने के लिए हमको व्यसनों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। माता पिता से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पे कोई चीज़ थोपे ना, क्योंकि बच्चा व्यसन की ओर क्यों जा रहा है हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि पहले से संयुक्त परिवार होते थे, दादा दादी, चाचा ताऊ पारिवारिक रूप से देखते थे। आज छोटा परिवार है, माता पिता अपने काम में व्यस्त है, बच्चे फ़ोनों में व्यस्त हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। दोस्तों का एक पीयर प्रेशर भी है कि अगर बच्चा नशा नहीं करता है तो वो समाज की मुख्य धारा के लायक नहीं है, ऐसा बच्चों का मानना है। तो हमें अपने बच्चों के बीच में वार्ता करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए, उनके बीच में बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चों की मनोदशा क्या है। क्योंकि नशा एक बीमारी ही नहीं, एक गंभीर समस्या है, एक बीमारी के साथ साथ मानसिक रोग भी है। और कहीं ना कहीं अगर बच्चा इस रोग में फंसता है तो उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये आह्वान किया है कि लगातार 100 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा, तो उसमें सजग इंडिया भी अपनी भूमिका निभाएगा। हम विगत 15 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड के अलावा हम अन्य प्रांतों में भी युवाओं के बीच में युवा संवाद के माध्यम से इस पे जन आंदोलन चलाएंगे और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अपने देश के युवाओं को व्यसन मुक्त रखने के लिए प्रेरित करेंगे। कहीं ना कहीं युवा अगर आज स्पोर्ट्स में जाता है, अगर वो पेंटिंग में जाता है, एक अच्छा वक्ता बनता है, एक अच्छा एडवोकेट बनता है, तो मुझे लगता है कि नशा ऐसा होना चाहिए जहाँ पर युवा अपनी सामाजिकता भूमिका को आगे बढ़ा सके। युवा एक ऐसा नशा करे जो राष्ट्र के निर्माण में काम आ सके। देश के लिए शहीद होने वाला सैनिक के अंदर भी एक नशा होता है, वो समर्पित भाव से बिना क्षेत्रवाद, जातिवाद, किसी वाद से न लाके वो राष्ट्रवाद को देखता है, वो भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता है। ऐसा नशा होना चाहिए जो समाज के उत्थान में आगे आए। कार्यक्रम केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ युवाओं ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से समाज को एक मजबूत संदेश भी दिया। संगीत, लोकगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, माइम एक्ट, पेंटिंग, वाद विवाद, स्लोगन लेखन, भाषण, कविता और शॉर्ट फिल्म जैसी प्रतियोगिताओं में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। जो कार्यक्रम है ये इसमें क्या कहते हैं युवा भारत पे है, जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, डिफरेंट टाइप के जो है वो कंपटीशन है जिसमें बच्चे भाग ले रहे हैं, प्रतिभाग ले रहे हैं। और यहीं नहीं, मतलब देहरादून में कई जगहों से बच्चे आए हैं यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको एक अच्छा भी लग रहा है इस चीज़ में, काफ़ी जोश खरोश से वो लगे हुए हैं इसमें। और हमारे कंपटीशन पूरे कैंपस में हर जगह चल रहे हैं ताकि वो शाम तक जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएं और सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स काफ़ी इन्जॉय ले रहे हैं इसमें, काफ़ी मज़ा आ रहा है उन्हें। और इस कंपटीशन के सारे एक ये भी
मैसेज जा रहा है कि किस तरीके से बच्चे जो हैं अपने आप को अपने अंदर के जो टैलेंट को है वो किस तरीके से निखारते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य है इसका। CIMS के कुछ युवा इस वक्त मेरे साथ हैं, चलिए जानते हैं आज के कार्यक्रम में इनका क्या कुछ कहना है। आपका नाम? जय हिंद मैम, आई सार्जेंट आंचल। मैं CIMS की छात्रा हूँ BMLT कोर्स से। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज आपके कॉलेज में एक कार्यक्रम हो रहा है, उसको एज स्टूडेंट आप कैसे देखते हैं? ऐसे कार्यक्रम होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मैम बहुत ज़रूरी है, इससे युवाओं को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें नशा नहीं करना है। जो बहुत से लोग हैं कि नशा में आके अपनी फैमिली दोस्तों को, मतलब उनकी फैमिली खुश नहीं है, आगे नहीं बढ़ रही है। बहुत से फैमिली ऐसी होती है कि लोग नशा कर रहे हैं, परेशान होते हैं। तो ऐसे में मतलब बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, कई फैमिलीज़ परिवार मतलब टूट से जाते हैं। आपका क्या नाम है? मैम जय हिंद मैम, मेरा नाम शिवानी है। मैं CIMS की छात्रा हूँ, BSc OTT कोर्स में हूँ। ओके। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नशे की लत में पड़ जाते हैं। कैसे आपने देखा है कभी कि उनकी स्टडीज़ और उनकी जो फैमिली है, इवन उनकी खुद की जो हेल्थ है, वो किस तरीके से वो पूरी तरीके से ख़राब करते हैं? उनको क्या आप संदेश देना चाहते हो? मैम मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी नशा छोड़ने के लिए हमारे सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ वो अटेंड करें, उन्हें अपनी पूरी ईमानदारी के साथ वो अपना योगदान दे उसमें, और जिससे कि उनकी खुद की सबसे पहले उनके खुद के उसमें डिसिप्लिन आएगा कि हमें कैसे जीना है। एक लाइफ को जीना होता है और एक लाइफ को बर्बाद करना होता है। तो वो जब वो नशा करते हैं तो वो अपनी लाइफ को बर्बाद करते हैं, और जब वो उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हैं। इससे उनकी जो परिवार वाले उन सबसे पहले तो वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जिस वजह से क्योंकि सबसे पहले तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो इसीलिए हमें आगे पढ़ाते हैं कि ताकि वो हम उनके आगे का सहारा बन सकें। अगर वही लोग नशे में डूब जाएंगे तो उनकी वो सारी उम्मीदें। यस सर। आपका नाम? मेरा नाम है सुप्रिया चंदा और मैं अभी डिफेंस कोर्स में हूँ, NDA। तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल बहुत ही डिसिप्लिन्ड वाली होगी। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ और एक ऐसा बच्चा जो कि नशे में है, उसमें आपको क्या अंतर दिखता है? एक डिसिप्लिन लाइफ ऐसा होता है कि जो डिसिप्लिन रहता है उसको सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो नशे में जाते हैं उसके पीछे भी रीज़न हो जाते हैं, पर उसको खुद को कंट्रोल करना है, मतलब खुद को कंट्रोल करना चाहिए कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है। कि उनका जो फैमिली है बहुत आगे जाके ऐसा फील होता है कि मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते हैं, समझाते कि ये नहीं करना है, पढ़ाई कर लो, आगे जाके अपने लाइफ सेटल करना है, ऐसे। इन प्रस्तुतियों में कहीं नशे से बिखरते परिवारों की पीड़ा दिखाई दी, तो कहीं एक नई पीढ़ी के सपनों को बचाने की पुकार सुनाई दी। हर प्रस्तुति का संदेश एक ही था, नशा छोड़िए, भविष्य जोड़िए। मैम उसमें थीम ये थी कि एक हमने लड़की दिखाई थी जो अपने कॉलेज लाइफ के लिए जा रही है, और फिर वो ऐसे ग्रुप के साथ मिल जाती है जो पहले से ही नशे में होते हैं और नशा करते हैं। फिर उसमें ये दिखाया गया था कि वो लड़की अपनी पढ़ाई के लिए आई थी, बट फिर उनसे दोस्ती करके वो उस नशे में चली जाती है। फिर उस नशे के साथ ही वो अपने आप को वैसे ही अपने आप को ढाल लेती है कि बस मुझे नशा ही करना है। फिर बाद में जब उसे वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो उसी की हेल्थ को अफेक्ट करती है। ये दिखाया था हमने इसमें। और आजकल लोगों ने नशे को ऐसा समझ लिया है कि हम जब भी डिप्रेस रहते हैं तो नशा ही हमें उससे बाहर निकालेगा। वो चीज़ पे कभी काम नहीं करेंगे, नशा करेंगे, फिर थोड़ी देर की जो शांति मिलेगी उनको, वो उस पर खुश हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा वही रिपीट पे चलता रहता है। तो इससे इंसानों को आदत लग जाती है, फिर वो उसी पे कि हम तो अब ऐसे जी लेंगे आगे तक, बट वो हमारी हेल्थ को ख़राब कर देता है एट दी एंड। और जो हमारा मोटिव होता है, जो हमें करना है आगे, वो कभी हो ही नहीं पाएगा। फिर पूरा दिन अपना एक ऐसा स्केड्यूल बना के रखो जिसमें हमें टाइम ही ना मिले कुछ सोचने के बारे में, गलत सोचने के बारे में। फिर अगर तुम गलत सोचोगे तो तुम्हारा खुद ही नशे की तरफ ध्यान जाएगा। फिर तुम नशा करने जब शुरू कर देते हो तो तुम वही सोचते हो कि यार मुझे तो इससे अच्छा फील हो रहा था, तो मैं क्यों ना यही करूँ। अगर हम पूरा अपना दिन बिजी रखेंगे, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, तो हमारा ना ही ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, और फिर जब इंसान खुश रहता है तो अपने आप ही अपने सही पाथ पे चलता रहता है। जो हमने अभी नुक्कड़ नाटक से हमने जो बच्चों को ऐसे प्रस्तुत करा कि दिखाया कि जो नशा करना है वो अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ है और तुम इससे बर्बाद हो जाओगे और आपके लिए मतलब बड़ा ही हानिकारक है। और जो चीज़ गलत होती है वो गलत ही होती है, चाहे आपके दोस्त वगैरह या कोई भी सगे संबंधी बोले कि एक बार ट्राई कर लो या कुछ नहीं होगा, एक बार करने में क्या जाता है, पर जो चीज़ गलत है वो गलत ही होती है। वो अपने घर परिवार की परिस्थिति को देखें कि उनके माँ बाप उनके लिए क्या मेहनत कर रहे हैं, और उसको देखते हुए अपनी मेंटली स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ें।
हमारे कॉलेज का यही मोटिव है कि पूरी यूथ को सबको नशे से दूर रखा जाए और सबकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी करी जाए। जैसे हमारे ललित मोहन जोशी सर हैं, वो इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि कोई भी नशा ना करे, कोई बच्चा नशे की तरफ ना जाए। और क्योंकि इसकी वजह से कई लोगों के परिवार उजड़ जाते हैं और फाइनेंशियली भी वो लोग बहुत पीछे चले जाते हैं। जो नशा मुक्ति अभियान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चलाया है, और सर हमारे जो कॉलेज के चेयरमैन हैं एडवोकेट ललित जोशी जी, मैं इन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने जो है हमारी यूथ को डेवलप करने के लिए, यूथ को जो है एक फ़िटनेस की तरफ ले जाने के लिए जो ये अभियान चलाया है, तो सबसे पहले तो सर इनका धन्यवाद करती हूँ। और सर मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, तो सबसे पहले तो हमारे लिए फ़िटनेस मैटर करती है। तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की डेट में ये है कि लोग नशा करते क्यों हैं, है ना। तो मैं ये बोलना चाहूँगी सभी यूथ से कि खुद को फ़िटनेस की तरफ जो है डालिए, खुद को जो है स्टडीज़ की तरफ डालिए, खुद को जो है मोटिवेशनल लाइफ की तरफ डालिए। क्योंकि आजकल सर जो है अधिकतर बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, ये जो है नशे में जाके अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं। तो मैं इनसे यही बोलना चाहूँगी कि खुद को जो है अपने भविष्य के लिए चिंतित होएं और नशे को थोड़ा सा अवॉइड करें। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। जिला स्तर पर चयनित विजेताओं को अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। यह उपलब्धि केवल प्रतियोगिता जीतने की नहीं, बल्कि नशा मुक्त भारत के संदेश को देश भर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी होगी। इस पेंटिंग में मैंने 2 पार्ट कर रखे हैं। इसमें ये दिखा रखा है कि एक साइड ये है मतलब कि गुड हेल्थ है इसकी, और ये अपना फ्यूचर देख रहा है कि मेरे को क्या करना है आगे जाके। और ये है एक साइड मैंने बना रखा है ये जो मतलब जो नशे करते हैं, मतलब जो भी मतलब ड्रग्स वगैरह करते हैं, तो इनको ये दिखा रखा है कि इनका ना कोई फ्यूचर होता है, ना ये मतलब एक मतलब बंदिश में बंधे रहता है। इसलिए मैंने ये जेल जैसा ही बना रखा है। जैसे कुछ बच्चे हो गए या अब की पीढ़ी हो गई, वो स्टार्टिंग में से एक फ़न के वे में या दोस्तों से सीखते हैं कि नशा करना, उन्हें एक टाइम पे लगता है कि बहुत अच्छा है, उन्हें अच्छा लग रहा है, बट वो उनकी लाइफ में आगे उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि फिर उससे बाहर आना वो चीज़ इतना इजी नहीं होता, इतना जैसे लगता है सबको कि हम कुछ टाइम करेंगे फिर छोड़ देंगे, वो इतना इजी नहीं होता जो उसके अंदर चल जाता है एक बारी। अगर आप नशे वगैरह से दूर रहते हैं तो आपकी एक लाइफ होती है एक अच्छी, जिसमें आप हेल्थी रहते हैं, आपकी एक अच्छी फैमिली रहती है, आप एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, नशे से दूर। वरना आप जैसे नशे करते हैं आप डिप्रेशन में जाते हैं, आप उसके एडिक्टिव हो जाते हैं, फिर आप उसे छोड़ना, वो सब हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है नशा मुक्त भारत, यूथ को फिट रखने के लिए। तो आज बस हम इसी चर्चा में, इसी विषय में एकत्रित हुए हैं हमारे CIMS UI HMT कॉलेज में, ताकि आज के यूथ को हम अवेयर कर सकें और उनको मोटिवेट कर सकें कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, फ़िट रह सकते हैं। तो इसलिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए, जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे, पेंटिंग के, रील्स के, डांसिंग के, सिंगिंग के, जो कि इसी टॉपिक पे है, नशा मुक्त भारत पे। नशे में मतलब आस पड़ोस में तो नहीं, पर कॉलेजेस में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो देखने को बहुत मिलता है। लेकिन आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमें हमेशा अवेयर करना चाहिए यूथ को कि आप नशे से दूर रहें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनोज शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा धीरे धीरे एक पूरी पीढ़ी को खोखला कर देता है। उन्होंने कहा कि नशे की शुरुआत भले ही जिज्ञासा से होती हो, लेकिन इसका अंत अक्सर बीमारी, अपराध, टूटते परिवार और बर्बाद भविष्य के रूप में सामने आता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे खेल, योग, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों को अपनाकर स्वयं भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें। देखिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज CIMS इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित किया गया है। विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी आज से जुड़े हैं। मैं युवा पीढ़ी को देखिए यही संदेश देना चाहूँगा कि एक क्षणिक कूल दिखने के चक्कर में, या एक जो क्षणिक जो किक कहते हैं, जैसे युवा कहते हैं, उससे मिलती है, उसके चक्कर में अपना भविष्य खराब ना करें, अपने परिवार का भविष्य खराब ना करें, इस देश का भविष्य ना खराब करें, समाज को भविष्य खराब ना करें। क्योंकि युवा जो है हमारे पूरे आने वाले समय हमारे भविष्य की एक शक्ति है, और युवा ही इस देश का भविष्य है, और किसी भी समाज का जो भविष्य होता है वो युवा ही होता है। और हमारे यहाँ आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है हमारी युवा की,
तो अगर युवा ही हमारा नशे की आदी हो जाएगा तो उससे जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो एक समाज को उसकी आवश्यकता है, जो देश को उससे आवश्यकता है, वो उसको मिलेगी नहीं। तो कैसे हमारे समाज का निर्माण होगा, कैसे हमारे परिवार का निर्माण होगा जिससे बच्चे जुड़े हैं, कैसे इस देश का निर्माण होगा। तो मैं युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि क्षणिक सुख के जो सो कॉल्ड जो बच्चे कहते हैं कि संतुष्टि मिलती है, उसके चक्कर में ना रहें। ये सुख वो अन्य चीज़ों से ही प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपने उसमें कि बहुत सारी सोशल एक्टिविटी हैं, उनको करके, लोगों की मदद करके, अपने परिवार, अपने बुजुर्गों की मदद करके, उनसे बात करके भी उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया करके जब भी आपके मन में कोई इस तरह गलत विचार आता है तो क्षणिक रुकें, अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, उस समाज के बारे में सोचें जिसमें आप रहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली किसी न किसी ज़िंदगी के पड़ाव पे आपको उन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, अपने परिवार की आवश्यकता होती है और समाज की आवश्यकता होती है जिसमें आप रहते हैं। तो अगर उसको आप अच्छा नहीं बनाएंगे तो कल को जब आपको आवश्यकता होगी तो आपको भी जो अच्छे परिणाम उसके नहीं मिलेंगे। तो मैं ये युवाओं से कहना चाहूँगा कि इस नशे की आदत से दूर रहें और किसी भी गलत प्रवृत्ति में पड़ने से पहले एक बार अपना उसका पुनर्विचार जरूर करें, मंथन जरूर करें, तभी किसी कार्य करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर खिल्डियाल ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने परिवार, मित्रों और समाज के बीच जागरूकता फैलाएं और इस अभियान को जन भागीदारी का आंदोलन बनाएं। प्रत्येक राज्य में नशे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसको जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और राज्य सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ कॉलेज में बृहद कार्यक्रम, 5-6 कार्यक्रम है, उनका आयोजन किया जा रहा है। और समाज कल्याण विभाग जनपद देहरादून द्वारा 18 तारीख को एक पूरे जनपद में नशा मुक्त की विशेष प्रतिज्ञा ली जाएगी। उसमें प्रत्येक विभाग, प्रत्येक इंस्टीट्यूट प्रतिभाग करेगा और उसके बाद करीब 7 दिन के प्रोग्राम। तो उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बहुत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेरा युवा भारत की उप निदेशक मोनिका नंदा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना नहीं था, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ना भी था। जो ये नशा मुक्त युवा कार्यक्रम है, ये पूरे भारतवर्ष के हर जिले में चलाया जा रहा है। जो जिला स्तर पे 8 प्रतियोगिताएं होंगी और जो जिला स्तर पे जो 8 प्रतियोगिता में जो फर्स्ट विनर है, उन हर फर्स्ट विनर को स्टेट लेवल पे भेजा जाएगा, जो आगामी अभी 10 अगस्त तक हो जाएगी स्टेट लेवल पे। फिर जो स्टेट लेवल पे जो विनर्स होंगे, हर 8 विजेताओं के, उन 8 विजेताओं की टीम जो है वो 15 अगस्त को लाल किले पे जब मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जब संबोधित करेंगे हमारे देश की जनता को, उस टाइम पे वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो एक हर युवा के लिए एक बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस तरीके का अवसर। कार्यक्रम के समापन पर जब सभागार में मौजूद सैकड़ों युवाओं ने एक साथ हाथ उठाकर नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया तो वह केवल एक औपचारिकता शपथ नहीं थी, वह एक विश्वास था कि आने वाली पीढ़ी अपने सपनों को नशे की भेंट नहीं चढ़ने देगी। वह एक संदेश था कि उत्तराखंड का युवा अब बदलाव का नेतृत्व करेगा और वह एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से शुरू हुआ यह अभियान आने वाले दिनों में जन जन का आंदोलन बनेगा। देहरादून के CIMS कॉलेज से शुरू हुई यह पहल केवल एक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि इसने यह विश्वास मजबूत किया कि जब सरकार, शिक्षण संस्थान, सामाजिक संगठन और युवा एक मंच पर आते हैं, तब परिवर्तन केवल विचार नहीं रहता, बल्कि एक जन आंदोलन बन जाता है। नशा मुक्त भारत का संकल्प अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ एक सशक्त कदम बन चुका है। जब नशा मुक्त होगा युवा, तभी बनेगा नशा मुक्त भारत। CIMS में आयोजित नशा मुक्त युवा, नशा मुक्त भारत कार्यक्रम में आज बढ़ चढ़कर युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई और साथ ही साथ नुक्कड़, आर्ट,
और खेल प्रतियोगिताओं के जरिए एक संदेश दिया कि ना से नशा को ना से ना कहिए और जिंदगी को एक बड़ी वाली हाँ कहिए। इस कार्यक्रम में आए कई गणमान्य अतिथियों ने भी बच्चों को ये संदेश दिया कि अगर कोई नशा करता है तो उसे रोकें, खुद भी नशे की गिरफ्त में जाने से बचे और जितना हो सके उतनी जागरूकता फैलाए। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी किरण कृशाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।